अच्छा, बिहार पुलिस में कितने बच्चों का रिजल्ट जारी होगा? मतलब वहीं 1,06,955। उतना ही हाँ, जारी जितना सीट होता है। जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने पहले और तेजस्वी यादव जी के माध्यम से ये चीज बताया गया था कि हमारे बिहार में बच्चों को 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, 10 लाख पदों पे वैकेंसी दी जाएगी। हाँ, अगर 11,88,000 में आप जितना पद है उतना से भाग कीजिएगा तो एक सीट पे 11 स्टूडेंट का कंपटीशन रहेगा। अब उस 11 स्टूडेंट में जो अपना सही तौर तरीका से तैयारी करेगा, वो भी होता है कि अभी। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सच की ताकत न्यूज। हम हैं आपके साथ सूरज कुमार। अभी हम बात करेंगे बिहार पुलिस के जो वैकेंसी आता है, और बार बार देखा जाए तो बिहार पुलिस का वैकेंसी आने के बाद भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं, और एग्जाम देने के बाद उनका रिजल्ट जो है पेंडिंग ही रह जाता है, और बहुत सारे बच्चे जो है बहुत मेहनत करने के बाद भी कुछ नहीं कर पाते हैं। आखिर ये बिहार की सिस्टम कब तक ऐसा चलता रहेगा? हमारे साथ अभी समझिए कि एक स्टूडेंट ही है, एक युवा भी हैं, जो इस मुद्दे पर खास बातचीत करेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। सच की ताकत न्यूज देखने वाले जो भी मेरे दर्शक गण हैं, श्रोता गण हैं, मेरे भाई बहन हैं, मेरे बुजुर्ग हैं, उन सबको हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पवन कुमार होगा। हम अपना चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी के माध्यम से बच्चों को कुछ संदेश देना चाहते हैं। जो भी बुजुर्ग लोग हैं उनको कुछ बताना चाहते हैं, क्योंकि जो भी CSBC बोर्ड के माध्यम से जो भी प्रक्रियाएं चल रही है, बार बार ये चीज होता है सर कि क्वेश्चन बच्चों के सामने आता है। हर एक जिलावार क्वेश्चन सेम पहले रहता था, और क्वेश्चन कहीं ना कहीं से जो मिली जुली सरकार है, CSBC के ही लोग हैं। जैसे पहले के अभी कुछ दिन पहले न्यूज में आया था कि जो पूर्व DGP थे वो 10% कमीशन या फसीदी पे क्वेश्चन प्रिंट आउट करने के लिए दे दिए थे, बिना उनका फिजिकल वेरिफिकेशन करके। फिजिकल वेरिफिकेशन कहने का मतलब ये चीज है कि जो भी प्रिंट प्रेस वाले हैं उनका फिजिकली वेरिफिकेशन जाके वहां पे किया जाता है कि जो भी क्वेश्चन पेपर की छपाई है उनके पास उस छपाई करने की सही तौर तरीका की रख रखाव की सारी व्यवस्थाएं हैं कि नहीं। लेकिन उनके द्वारा क्या किया गया था कि एक होम्योपैथिक डॉक्टर और एक ग्रेजुएट लड़की के माध्यम से गूगल पे सर्च कर करके क्वेश्चन डाला गया था। पिछला बहाली का बात कर रहे हैं जो कैंसिल हुआ, और उन लोगों के माध्यम से वहीं से आंसर शीट बना करके और बच्चों को मुंह मांगी कीमत में उसको दे दिया गया। जिसके तत्पश्चात रहमान सर, अमित तिवारी सर हैं, ज्ञान बिंदु GS एकेडमी के रोशन आनंद सर हैं, इनके द्वारा आयोग में आवाज उठाया गया था, जिस चीज को लेके पिछला एग्जाम को रद्द किया गया था। लेकिन इस बार का एग्जाम जो था वो सुनने में ये चीज आया कि हर एक जिलावार क्वेश्चन का जो पैटर्न था वो अलग अलग था, और अब की बार का एग्जाम में 100% पारदर्शिता दर्शाया गया है बच्चों के बीच में, और कहीं से क्वेश्चन आउट वगैरह होने की कोई संभावना व्यतीत नहीं किया गया है। अच्छा, सबसे पहला आपसे सवाल रहेगा कि बिहार पुलिस जो है कितने पद पर बहाली कराई थी? बिहार पुलिस के द्वारा अगर हम बात करें तो 21,391 पदों पे वैकेंसी निकली हुई थी। अच्छा। हाँ, और उसमें बच्चा जो था लगभग 18 लाख बच्चे जो थे वो फॉर्म फिलअप किए थे। अच्छा। और उसमें अगर प्रतिशत देखा जाए, एग्जाम प्रतिशत उपस्थिति बच्चों का, तो उस समय कुछ बिहार बंद वगैरह को लेके एक लड़की को लेके रेप कांड हुआ था, डॉक्टर लेडीज को, जिसको लेके आवागमन में 1-2 दिन बाद रोड लोग किया था, जिसके माध्यम से 66% ही बच्चे उपस्थित हुए थे। और 66% कहने का मतलब ये चीज हुआ कि 66% अगर देखा जाए तो 11,88,000 बच्चा की मौजूदगी एग्जाम सेंटर पे थी। अच्छा, इस बिहार पुलिस में कितने फॉर्म फिल हुआ था? मतलब वही 18 लाख के लगभग। हाँ, और सीट जो थी 21,391 पद पे बहाली थी। सीट थी, यानी कि लगभग 22,000 उसको मानिए। 18 लाख युवा। जी 18 लाख है युवा, नहीं मतलब उसमें छात्र और छात्राएं दोनों शामिल थी, ट्रांसजेंडर भी शामिल थे, जो किन्नर समाज के लोग होते हैं वो भी शामिल थे। हाँ, क्योंकि CSBC जो है वो सभी को एग्जाम कंडक्ट आती है, ये नहीं कि उसमें छात्र और छात्राएं शामिल हो सकते हैं। इसको देख करके लगता है कि बिहार में बहुत बेरोजगारी है ना? हाँ, अभी के मायने में अगर देखा जाए तो मेरे मुख्यमंत्री जो श्री नीतीश कुमार जी हैं, उन्होंने पहले और तेजस्वी यादव जी के माध्यम से ये चीज बताया गया था कि हमारे बिहार में बच्चों को 10 लाख रोजगार दिया जाएगा, 10 लाख पदों पे वैकेंसी दी जाएगी। लेकिन अभी उनके अनुसार देखा जाए तो बिहार पुलिस में मात्र 1,22,000 ही पद पे लगभग बहाली हुई है, और आंकड़ा के अनुसार 2,25,000 के करीब में वैकेंसी होनी चाहिए थी, लेकिन उतना हुई नहीं है। और 1,22,000 में अगर फसीदी देखी जाए तो लेडीज का प्रतिशत था 35%, उसमें बहाली करना था, जिसमें अभी के आंकड़ा के अनुसार अगर देखा जाए तो लेडीज का प्रतिशत है वो 30% है, 5% कम हो गया है। अच्छा, बिहार पुलिस का अपेयर देखने पर एक सेट पर कितने स्टूडेंट होने चाहिए? अगर बिहार पुलिस का सर हम अपेयरिंग अगर देखते हैं
तो 11,88,000 बच्चे, यानी कहने का मतलब है समथिंग 12 लाख बच्चे उपस्थित थे एग्जाम में। हाँ। और सीट कितना थी तो 21,391 सीटें थी। और उसमें रिजल्ट देना होता है, जो सीट होता है उसका 5 गुना, यानी कि कहने का मतलब है 1,06,955। तो इसका अगर रिपेयरिंग करके हम भागा करके देखते हैं 11,88,000 में, तो इसका पर सीट पे 11 स्टूडेंट आएगा। एक सीट पे 11 हाँ, एक सीट पे 11 स्टूडेंट का क्या है तो कंपटीशन है। अब उस 11 स्टूडेंट में जो स्टूडेंट अपना बढ़िया योगदान निभाए हैं, अच्छा तौर तरीका से अपना तैयारी किए हैं, वो अपना उस सीट को ग्रहण करेंगे। अच्छा, बिहार पुलिस में कितने बच्चों का रिजल्ट जारी होगा? मतलब वही 1,06,955 उतना ही हाँ, जारी होगा जितना सीट होता है उसका 5 गुना। CSBC जो है हाँ। जो अपना बिहार पुलिस का एग्जाम कंडक्ट कराती है उसके 5 गुना रिजल्ट देती है। रिजल्ट दे देती है जी। हाँ। अच्छा, बिहार पुलिस के बच्चों का एग्जाम देखा जाए तो प्रतिशत में क्या होता है? वही 66% बच्चे उपस्थित थे एग्जाम में। हाँ, फॉर्म फिल किए थे उसके हाँ, मतलब 66%। जो फॉर्म फिल हुआ था वो तो हुआ था 18 लाख लगभग में। लेकिन अगर 66% उपस्थिति के अनुसार देखा जाए तो बच्चे एग्जाम सेंटर पे 11,88,000 लगभग में उपस्थित हुए थे। अच्छा, बिहार पुलिस एग्जाम में लगभग कितने बच्चे शामिल हुए थे? वही 11,88,000 उतना शामिल होता ना। जी जी। अच्छा, बिहार पुलिस एग्जाम में अगर सीट को लेकर बात किया जाए तो कंपटीशन क्या रहेगा? वही एक सीट पे 11 स्टूडेंट। एक सीट पे हाँ, अगर 11,88,000 में आप जितना पद है उतना से भाग कीजिएगा तो एक सीट पे 11 स्टूडेंट का कंपटीशन रहेगा। अब उस 11 स्टूडेंट में जो अपना सही तौर तरीका से तैयारी करेगा, वो भी होता है कि अभी एग्जाम पड़ा है तो 100 नंबर का होता है, उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड होता है जो भी 100 नंबर का होता है, जिसमें 50 नंबर की रनिंग होती है, 25 नंबर की गोला फेंक और 25 नंबर की हाई जंप। तो इसमें जो बच्चा अपना जैसा योगदान निभाएगा उसके अनुसार फिजिकल स्टैंडर्ड पे ही इसका मेरिट बनता है। अच्छा, मेल कैंडिडेट का कट ऑफ रहेगा सभी जाति के लिए? तो सभी जाति के लिए अगर देखा जाए तो जनरल इसमें कैटेगरी वाइज कट ऑफ सर होता है। और इसमें अगर देखा जाए तो जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ आपका रहेगा 58 से 61 नंबर के बीच में। जिस बच्चे का है जो जनरल कैटेगरी में है वो अपना फिजिकल का तैयारी अभी से कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि फिजिकल स्टैंडर्ड अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए आपको टाइम खूब अधिक से अधिक अवधि दिया जाता है, तो 25 से 30 दिन 35 दिन का। तो कोई भी बच्चा पहले से जो नहीं दौड़ा धूपा है वो 20 से 25 दिन और 30 दिन में वो मिल्खा सिंह नहीं बन सकता है। इसके लिए उसको पहले से अगर इतना नंबर उसका आता है तो उसको पहले से ही फिजिकल में लग जाना चाहिए। अच्छा, आप फीमेल कैंडिडेट कट ऑफ के लिए? अब इसमें भी अभी जनरल का हम बात किए, अभी इसमें है कि EWS होता है। तो EWS के लिए अगर देखा जाए तो जिस बच्चा का या का मेल कैंडिडेट के लिए जिस बच्चा का 50 से 56 नंबर अगर आता है, 100 नंबर में एग्जाम दिया है, तो वो बच्चा EWS वाले अपना फिजिकल कर सकते हैं। अगर BC का हम बात करें जिसको OBC पिछड़ा वर्ग बोला जाता है, तो उस बच्चा के लिए 51 से 57 नंबर के अगर बीच में उसका नंबर आया है तो अपना फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए तैयारी कर सकता है, कहीं से 19 संकोच में न रहे। क्योंकि इस बार नॉर्मलाइजेशन का भी सिस्टम कहीं ना कहीं से SSC GD के जैसा CSBC बोर्ड ने भी जारी किया है। उसके बाद अगर ST कैटेगरी के लिए हम बात करें तो ST के लिए रहेगा आपका 51 से वही 56 मार्क्स के बीच में जो बच्चे का SC कैटेगरी के लिए मार्क्स रहेगा, वो भी बच्चा अपना फिजिकल में अभी कहीं ना कहीं से जहाँ भी है वहीं से जुड़ जाए। और अगर SC के लिए अगर बात करें तो 58 से वही 52 नंबर रहेगा, तो भी SC वाले कैटेगरी के जो बच्चे हैं वो अपना फिजिकल के लिए कहीं ना कहीं से जुड़ जाए। अच्छा, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? ये क्या है और क्या होता है? नॉर्मलाइजेशन में देखिए क्या होता है। नॉर्मलाइजेशन होता है जो एग्जाम का सेंटर होता है, तो कहीं कहीं होता है एग्जाम सेंटर पे सर की बच्चों का क्वेश्चन किसी किसी पैटर्न का जो होता है, किसी किसी शिफ्ट का थोड़ा नॉर्मल होता है। अच्छा। और किसी किसी शिफ्ट का मॉडरेट होता है, और किसी किसी शिफ्ट का होता है हल्का और मॉडरेट दोनों टाइप का होता है, और किसी शिफ्ट का पूरा हार्ड होता है। तो ये एग्जाम के सेंटर पे और एग्जाम का जो पैटर्न का क्वेश्चन होता है ये उस पे निर्भर करता है कि किस सेंटर पे किस तौर तरीका का एग्जाम पड़ा। जैसा हम एग्जाम्पल में ले लेते हैं कि गोपालगंज किसी बच्चा का एग्जाम पड़ा और वो एग्जाम पड़ा तो बच्चा गया तो उसमें से अगर उस 80 क्वेश्चन अगर मतलब बना देता है 100 में 80 क्वेश्चन, तो उसको अगर देखा जाए तो वहाँ का जो सेंटर का पैटर्न है या एग्जाम का जो क्वेश्चन है उसको हल्का में लिया जाएगा, यानी हल्का माना जाएगा, क्योंकि हल्का था तभी ना वो 80 बना पाया। अगर वहीं देखा जाए अगर मॉडरेट को लेकर के तो उसमें जो बच्चा अगर 70-60 के बीच में जो क्वेश्चन बनाता है उसको हम लोग मॉडरेट में लेते हैं। और एक होता है कि हार्ड,
उसमें होता है कि बच्चा खूब अधिक से अधिक पढ़ा है, मेहनत किया है और 30 से 40 ही 85 ही क्वेश्चन टच कर पाता है। तो इसमें होता है कि जिस सेंटर पे हार्ड एग्जाम पड़ता है उसका अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो 4-5 नंबर से लेकर के 15 नंबर तक उसका जो रिजल्ट आता है उसमें ऐड कर दिया जाता है। और जहाँ पे जिस सेंटर पे इजी एग्जाम होता है वहाँ पे ये चीज होता है कि वहाँ के बच्चों का कुछ ना कुछ 2-4-5 मार्क्स घटा भी दिए जाते हैं। तो इस CSBC के ऊपर निर्भर करता है कि उसका माइंड क्या चल रहा है, उसके बारे में उन लोगों के द्वारा क्या चर्चा की जा रही है, उस CSBC ही इसका सही तौर तरीका से पारदर्शिता के साथ बता सकता है। हमको जहां तक जानकारी है उतना लगभग में हम आपको शेयर कर रहे हैं। चंपारण फिजिकल एकेडमी आप चलाते हैं। जी जी। सभी वर्ग के स्टूडेंटों को क्या कहिएगा? सभी वर्ग के स्टूडेंट को हम यही कहेंगे कि मेरा चंपारण फिजिकल एंड रिटेन एकेडमी के माध्यम से यूट्यूब चैनल चलता है। उस पे आप लोगों का फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए भी तैयारी कराया जाता है। तो जो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो गांधी मैदान हम लोग मोतिहारी में खोल रखे हैं। वहाँ पे बच्चों का रहने का भी व्यवस्था है, हॉस्टल की सुविधा है, और गर्ल्स कैंडिडेट हो या बॉयज कैंडिडेट हो। और जो भी ये भी हम चीज बताना चाहते हैं कि अगर जो बच्चे हैं कि अपना पढ़ने के लिए जागरूक हैं, वो एग्जाम में अपना अच्छा खासा किए हैं, कहीं ना कहीं से उनका आर्थिक स्थिति कमजोर है, वैसे भी बच्चों के लिए निःशुल्क ट्रेनिंग की व्यवस्था है। वो बच्चे आ करके या मेरे जो भी कांटेक्ट नंबर है मेरे यूट्यूब के माध्यम से निकाल करके और वहां पर के जा करके अपना फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग कर सकते हैं। और बात रहा तैयारी का, तो मेरे चैनल के माध्यम से आप लोग जुड़ करके और यूट्यूब पे सारे पोस्ट के लिए बिहार पुलिस हो, दरोगा हो, RPF हो, जो भी मतलब न्यू वैकेंसी आती है, यूपी पुलिस हो, झारखंड पुलिस हो, इससे रिलेटेड हम सारे वीडियो को पढ़ा करके उस पर रिकॉर्डेड क्लास डालते हैं। आप लोग जा करके प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां से आप लोग अपना चैनल सब्सक्राइब करके और वहां से वीडियो को आप लोग देख करके अपना घर बैठे बैठे ही अच्छा से अच्छा तैयारी कर सकते हैं। आप कितने दिन में जो है बिहार पुलिस का, आर्मी का तैयारी करवा देते हैं? अगर सही मायने में देखा जाए तो बिहार पुलिस के लिए सर बच्चा जो पहले से कभी नहीं रनिंग किया है, अगर उसको देखा जाए तो कम से कम उसके लिए 3 मंथ्स का टाइम होना चाहिए। 3 मंथ? हाँ, तब वो बच्चा आप 3 महीने में तैयारी करवा दीजिए। हाँ, लेकिन वैकेंसी तो आता है 1 साल 2 साल 3 साल बाद। तो 3 साल बाद आता है, वो बात सही है। लेकिन फिजिकल स्टैंडर्ड के लिए जो एग्जाम का रिजल्ट आता है 30 से 35 दिन का ही टाइम मिलता है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो बच्चा बाद में ज्वाइन करता है उसका 2 घंटा मॉर्निंग में 5 से 7 और शाम में इवनिंग जिसको बोला जाता है उसमें 4 से 6 के टाइम में हम लोग दोनों टाइम उस बच्चे से अपना टाइम लेते हैं कि 2 टाइम लेगा तो इससे क्या होगा, 35 दिन का टाइम मिलेगा तो मेरा टाइम क्या हो जाएगा, 70 दिन हो जाएगा, यानी कि डबल मेहनत हो जाएगा। तो जो बच्चा उस मेहनत में अपना पूरा कर्तव्य निभाता है, पूरा अपना देता है, पूरा अपना जो होता है अपना मजबूती देता है, मेहनत देता है, उसको सफलता मिलती है। और जो बच्चे हैं अपना नहीं सही तौर तरीका से पहले से नहीं कहीं दौड़े वगैरह हैं, जिनका तबीयत भी बिगड़ सकता है, क्योंकि फिजिकल करना है, लोग भले ही कह देते हैं कि शरीर में डाइजेस्ट नहीं कर हाँ पाता है, सही से भोजन का पचन नहीं हो पाता है, या जो बच्चे पहले रनिंग नहीं किए हैं उनका मसल्स वगैरह भी जो है वो कहीं ना कहीं फंस जाता है, या नस में तनाव खिंचाव हो जाता है, जिसके कारण से उन लोगों के पैर में दर्द वगैरह हो जाता है, जिससे उन लोगों को रनिंग शुरू में 5 से 10 दिन है वो करने में कठिनाई भी होती है। इसलिए हम बच्चा को ये संदेश देना चाहते हैं कि जो भी बच्चों को हम कैटेगरी वाइज बताए हैं कि इतना मार्क्स होना चाहिए, अगर उस कैटेगरी वाइज में उतना मार्क्स अगर वो ला सकते हैं, अपना यूट्यूब वगैरह के माध्यम से लोग अपना चेक करता ही है आंसर शीट, तो वो बच्चा अभी से ही मेरे कथना अनुसार अगर मेरा बात माने तो अभी से ही उनको कहीं ना कहीं फिजिकल में जुड़ जाना चाहिए। जी, तब जाकर उनको सफलता मिल पाएगी। जी जी बिल्कुल, क्योंकि आप चाहिएगा कि 5 दिन 10 दिन में हम दौड़ के मिल्खा सिंह बन जाए तो ये संभव नहीं है। देखिए, आप देख रहे थे सच की ताकत न्यूज, और चंपारण फिजिकल एकेडमी के टीचर्स हैं, ये सभी बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं और स्टूडेंट को काफी गाइड करते हैं कि आप किस तरह जो तैयारी कीजिए आप बिहार पुलिस और आर्मी बन सकते हैं। तो आप जाइए इनके चैनल पे जुड़िए और इनसे ज्यादा नॉलेज प्राप्त करिए। बाकी उम्मीद है कि आप हम दोनों का चर्चा आप लोगों ने समझ गए होंगे, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि तमाम वो स्टूडेंट के पास पहुंचे जिनको ये सब जानना बहुत जरूरी है। बाकी इस वीडियो को देखने के लिए तमाम साथियों को, तमाम मित्रों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।